तो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, कहाँ से हमने टेंस का लास्ट सेंटेंस छोड़ा था। काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, आई नो। तो लास्ट सेंटेंस मुझे तो याद है, उम्मीद है आपको भी याद होगा। नहीं है तो वीडियो जाके देख लो लास्ट टेंस की। तो देखते हैं क्या सेंटेंस था। सेंटेंस नंबर मैं आपको कह रहा था, डू यू ईट एग्स। ठीक है, ये सेंटेंस लिखने के पीछे एक स्टोरी भी बताई थी मैंने कि आप किसी मार्केट में जा रहे थे। ठीक है, आपको एक पर्सन मिला और उसके पर्सन के हाथ में क्या थे बेटा? अंडे थे। क्या थे हाथ में? अंडे। ठीक है, तो ये जो अंडे थे, इनको देख के हमने क्या कर दिया? उस पर्सन को जज कर दिया और हमने बोल दिया यू ईट एग। यू ईट एग्स, कि तुम अंडे खाते हो ही। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमने बोल दिया था। अब तुम कहोगे सर ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? तो टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ईट हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है, दोनों प्लूरल प्लूरल, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल जो है फॉलो हो रहा था। और अगर तुम्हारी ग्रामर के अकॉर्डिंग, सो कॉल्ड ग्रामर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। जब ये स्ट्रक्चर हमें दिखती है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में। मेरी लैंग्वेज में नहीं बोलते। मेरी लैंग्वेज में तो यही चलता है, V1 V2 और V3। जहां V1 दिखे वो प्रेजेंट है, जहां V2 दिखे वो पास्ट है और V3 दिखे वो परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे V1 दिख रही है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट है। ओके, तो आगे चलते हैं, हमारे सेंटेंस की तरफ, टेंस की तरफ चलते हैं। सॉरी, डू यू ईट एग। अब ये स्टोरी बताने का पीछे क्या था कि जब हम किसी को मिलते हैं या कहीं भी लाइफ में हम घूम रहे होते हैं, हमें जब किसी से क्वेश्चन करना पड़ जाए और वो क्वेश्चन किसकी फॉर्म में हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में हो, कि तुम ये करते हो या नहीं करते हो। अब वैसे तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तुम करते हो नहीं करते, लेकिन आपको लास्ट में ता है ती है वर्ड यूज नहीं देखने। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर ने बोला हुआ है तुम ये काम करते हो या नहीं करते हो। जब हम पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं? हम दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो डू लगा के या फिर डज लगा के। ठीक है, डू लगा के मैंने आपको यहाँ सिखाया। अच्छा, डू के पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है जो डू लगता है यू के साथ, मैंने आपको सिखाया था। क्योंकि डू हमारा क्या है, एक बार दोबारा से लिख के बता देता हूँ, सॉरी। डू डू हमारा एक वर्ब है और डू एक वर्ब है जो कि क्या है बेटा? आपकी वर्ब सिंगुलर है। और अगर वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है? बिल्कुल भी नहीं है। डू हमारी कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। और क्यों है प्लूरल वर्ब? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है V1 जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। अगर इसी के पीछे एस या ईएस जोड़ दें तो वो हमारी क्या बन जाएंगी बेटा? सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं यू। अब यू भी हमारा एक ऐसा पर्सन है, पर्सन कह लो या सब्जेक्ट कह लो, जो कि प्लूरल है। इसीलिए ये वर्ब भी क्या यूज हुई है? प्लूरल यूज हुई है। उम्मीद है आपको ये वाली पॉइंट समझ आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है स्पेशली, आप उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा था डज से, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई बच्चा है जो स्कूल के गेट के सामने से गुजर रहा था ऐसे। मतलब ये स्कूल का गेट है, बना ही लेते हैं। ये आपका स्कूल का गेट है। ठीक है, और इस गेट से के आसपास कोई बच्चा था, वो एक अंकल जी को दिख गया। ये आपके अंकल जी हैं जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं। ठीक है, डरावने से हैं। तो इन्हें क्वेश्चन किया कि बेटा कहाँ जा रहे हो? ठीक है, कहाँ जा रहे हो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो। ऐसे पूछा कि तुम स्कूल जाते हो। इन्होंने क्या कह दिया? तुम स्कूल जाते हो, सीधे ऐसे बोल दिया। तुम तुम स्कूल जाते हो, ये सेंटेंस बोल दिया। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो क्या बोल देगा? यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये वाला सेंटेंस बोल देगा। अब ये सेंटेंस कहाँ से आ गया? कहाँ, कौन सा टेंस से आ गया? बिल्कुल आपको पता है V1 है गो, तो हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। चलो एक और बात कर लेते हैं इसी फैक्ट पे, इसी कहानी पे, अंकल वाली बात पे। अब ये अंकल क्या करेंगे? गांव में दूसरी जगह पे जाएंगे, क्योंकि अंकल ये हैं जो है फ्री हैं, घर से वेले हैं। ठीक है, तो ये अंकल जब रास्ते में घूम रहे थे तो इनको एक पर्सन मिला। वो हो सकता है कोई भी अंकल आंटी, कुछ भी हो सकती है। तो इन अंकल ने उन दूसरे दूसरे पर्सन को बोला कि वो जो लड़का है ना वो स्कूल जाता है। ठीक है, इस लड़के के बारे में क्या बोल दिया? ये स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे? ही गोज टू स्कूल, ऐसे बोल दिया उन्होंने। अब अंकल इंग्लिश के थोड़े जानकार हैं। अंकल ने ये भी कह दिया कि ही वो लड़का है और वो सिंगुलर है।
इसीलिए वर्ब क्या लेगा, वो भी सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगा। ये वाली बात भी उन्होंने बोल दी। चलो ठीक हो गया। बट उन्होंने क्या ठीक बोल दिया, जरूरी थोड़ी ना स्कूल में स्कूल का बैग लेके बच्चा स्कूल में ही जाएगा, क्या पता पिकनिक मनाने जा रहा हो, है ना। कॉलेज में बैग उठा के तो सब जाते हैं, एकेडमी में बैग उठा के तो सब जाते हैं, उनमें से पढ़ के कितने आते हैं ये किसी को नहीं पता होता क्लियरली, ठीक है, किसी पेरेंट को नहीं पता होता जब तक वो जाके ना देख लें। तो ये क्वेश्चनिंग ये बोल तो दिया उन्होंने कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ऐसा कह दिया। लेकिन उनको क्या करना चाहिए था, जब वो पहली बार मिले तो उससे क्या क्वेश्चन करते वो, या पहले अगर चलो उससे क्वेश्चनिंग तो नहीं किया, अब ये बंदा जो है इससे क्वेश्चन करें इस पर्सन के बारे में, तो क्या कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, देखते हैं। वो क्वेश्चन करेंगे ऐसे, डज ही गो टू स्कूल, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपकी सो कॉल्ड ग्रामर की प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो स्ट्रक्चर आती है वो कैसे बनती है, सब्जेक्ट वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगता है या ई एस लगता है। अब ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये वाली स्ट्रक्चर काम आएगी, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल ही बन जाएगा तो ये सिर्फ ईवन को अपने साथ लेता है। ये बार बार मैं आपको बता चुका, पहले भी दोबारा भी बता रहा हूँ। चलो एक चीज और देख लेते हैं, सब्जेक्ट वी वन एस से एस लग जाएगा, जो भी है और बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में लेके आना, क्वेश्चन पूछने की फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, या हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर डू यूज करेंगे तो यू मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, अगर डज यूज करेंगे तो सब्जेक्ट कैसा लेंगे बेटा, सिंगुलर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये डज तो यूज कर लिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज क्यों कर रहे हो सर, इसका क्या रूल है, तो इसका क्या समझोगे बेटा, पहले से ही हमने प्लूरल यूज वर्ब यूज कर ली अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। ये वाली हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बता रही है, क्वेश्चनिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये बता रही है हमारा एक्शन, ठीक है। तो ये हेल्पिंग हमें बताएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, और ये गो मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, हमें बताएगी कि टेंस जो है वो एक्शन जो है कब हो रहा है, ठीक है। ये बता देंगे, और ये बता देंगे टाइम मीन्स कब एक्शन हुआ, प्रेजेंट में हुआ डज बता रही है, और वो भी इंफॉर्मेशन दे रही है जाने का एक्शन हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा वर्ब के टॉपिक में। वर्ब का टॉपिक मतलब अभी तक हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, ठीक है, टेंस काम कैसे करता है, और ये विच डू डज के कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे क्वेश्चन कर सकता है, कैसे स्पोकन में हम यूज कर सकते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, या किसी के साथ जब भी हम मार्केट में या कहीं पे भी मिलते हैं स्कूल वगैरह में। तो एक क्वेश्चन एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का क्या चक्कर है, ये कैसे कितना नंबर बताता है, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना जरा। एक वो चार्ट है, वो चाहे हर पेपर पे लिखते चलना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे देखते हैं। मैंने लिखा ही हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से पता होगा। ही अब क्या क्या बताएगा, एक तो हमें नंबर बताएगा अपना, और दूसरा हमें क्या बताएगा, पर्सन बताएगा, ठीक है। तो ही कौन सा पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, नंबर को याद रखते हैं। कहीं भी ही यूज होगा तो वो आपको बताएगा नंबर क्या है मेरा भाई, सिंगुलर है। अगर तू भाई सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लेगा, ये अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। ये बात ये हमें बताता है, बड़ी प्यार से बताता है, तो आप याद रख सकते हो। अगर इसकी जगह पे यू होता, यू अपना नंबर बताता क्या, प्लूरल बताता, और वर्ब कैसे लेता, फिर प्लूरल ही लेता, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोनाउन नहीं पता किसी को कि सर कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, छोड़ दो, जितना समझ आ रहा है उतना करो, ठीक है। आगे प्रोनाउन का चैप्टर आएगा तब समझ में आ जाएगा, फिलहाल इतना ही समझना है आपको कि वास्तव में ही सी इट या कोई नेम है, यू है, वी है, आई है, एम है, ये हमें सेंटेंस में बताते क्या है। एक तो नंबर बताते हैं, दूसरा पर्सन बताते हैं, ठीक है। पर्सन आपको पता है तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो कैटेगरी में से जो समझ आए वो, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, एंड ही सी इट कोई भी नेम है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और सिंगुलर को उसमें से उन पर्सन में से सारे के सारे सब्जेक्ट बनते हैं, और जो सब्जेक्ट बनते हैं वही हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल का काम भी करते हैं, कुछ प्लूरल हैं कुछ सिंगुलर हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। वो सेंटेंस में आप देखते जाओगे सीखते जाओगे, और अगर नहीं सीखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला ही टॉपिक आएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रियलिटी में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाते हैं। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे जो चीजें हम अलग तरीके से पढ़ते आए हैं, उनको यहाँ थोड़ा और अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको,
ठीक है, तो डे बाय डे आप बहुत कुछ सीखते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में लेके आ रहा हूँ जल्दी ही।